जिसका मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। जिंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो नासमझ हैं वो तो पहले ही मरे हुए हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। मुस्कान हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करती है और शांति बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है, और दोनों का ही होना एक मनुष्य की संपूर्णता की ओर इशारा करती है। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो अथवा बुरा। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चले, उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ के जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह से धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर करता है। समझदारी की बात तो सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और एक वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वह गेरुआ वस्त्र कैसे पहन सकता है? वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है, वही गेरुआ वस्त्र पहनने के लायक है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं वे कभी भी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, वहम मिटा दीजिए, डर छोड़िए, फूट का त्याग कीजिए, कायरता निकाल डालिए। हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए।
इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे अपने आप मिलेगा। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी अपना साथ देने के लिए सहमत ना कर सको। जब कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णायक मानो। हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ, उसी भावना के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। और यह सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि वास्तविकता में कर दिखाना है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। इंसान की भी बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदों को रुलाता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछालते हैं लोग। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटा निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था यह सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है, तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही बुझा दी जाती हैं तीलियां। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुख होता है, मगर बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है। आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई, आईने के सामने सजता संवरता है हर कोई, मगर आईने की तरह साफ दिल रखता नहीं कोई। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जब जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों को भूल जाते हैं लोग। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीख पाता और ज्ञानी मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कड़वी जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है उसने बाप को पाला है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं जमाना खराब है। एक बात हमेशा याद रखना कि हाथ मिलाने वाले सभी सच्चे दोस्त नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर गुरूर से। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं जहां हाथों में गीता और कुरान होते हैं। बाप की दौलत से शौक
पूरे होते हैं। अपनी कमाई से तो सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। आपका एक झूठ आपके सारे सत्य से किए गए कार्यों को भी शंका के दायरे में खड़ा कर देता है। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। गिरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने। यह बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जरूर समझ लेना चाहिए। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। बीते हुए वक्त को बदलना आपके हाथ में नहीं है, मगर आने वाले वक्त को बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता।